हेलो बच्चों, आपका आरएस इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इसमें फंक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। अगर इसका इन्वर्स लें तो ये या इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल कर हमको आंसर बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखो, सोल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एफ एक्स को लिख लेंगे वाई इजक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख लेंगे। अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये आएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा। अब सब एक साइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स और प्लस वाई माइनस 1 इजक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार यूज करना है, ठीक है। तो श्रीधराचार होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आएगा। तो x इक्वल टू होगा माइनस बी, तो b कितना है 1, तो आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 4ac। तो a कौन है y और c कौन है y माइनस 1, c कौन है y माइनस 1 अपॉन 2a। तो 2a क्या है इसमें y है, करेक्ट है। तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y अपॉन में क्या आएगा 2y आएगा, करेक्ट है। ये आया। अब जरा इसको और जरा इसको मैच करो, क्या ये लगभग मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम प्लस साइन ले लेंगे, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 4x आगे कर लीजिए, मतलब 4y आगे कर लीजिए, माइनस का 4y स्क्वायर एंड प्लस 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2y। जब हम लोग इनवर्स बनाते हैं तो पहले पूरे टर्म को x इक्वल टू वाई के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर जहां x है वहां y लिख देते हैं और जहां जहां y है वहां वहां x लिख देते हैं। जरा इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा इतना नोट करिए, आप वीडियो को रोक कर आराम से देख लिया करिए, ठीक है ना। ठीक है, आप वीडियो को रोक लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम इतनी जगह को हटा रहे हैं, हमारा इनवर्स आ चुका है। x की जगह हम y पुट करेंगे और आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4, y की जगह x पुट करेंगे, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नया वाला y है यही f इनवर्स x होगा। यही क्या होगा f इनवर्स x होगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 2x आएगा, करेक्ट है। तो ये हमारे पास f इनवर्स x का वैल्यू आया, ठीक है। ये एफ इनवर्स एक्स आ गया, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो लेमडा का वैल्यू तो 1 आ चुका है, क्योंकि अगर हम इसमें से माइनस को पहले और हटा देंगे, ठीक है ना बेटा, ये माइनस को हटा देंगे हम लोग, माइनस हटा देंगे, ठीक है। तो ये प्लस रहेगा क्योंकि प्लस वाले लिए हम लोगों ने। तो लेमडा क्या आएगा, लेमडा तो 1 आ गया, ठीक। अब म्यू निकालना है, तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे एक्स बराबर 0 पर। अगर हमने एक्स बराबर 0 यहाँ पुट करा तो x बराबर 0 पुट करते ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। मतलब कहने का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर हमें इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, और वही वैल्यू किसकी होगी, म्यू की होगी। तो लेमडा 1 आ चुका है, अब हमको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमने हटा दिया। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू मान लेते हैं, तो y इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4x माइनस का 4x स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन में क्या है 2x, ठीक है ना। ये है, क्लियर, समझे ना सभी लोग। तो 1 प्लस ये है। अब जैसे x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, तो एल हॉस्पिटल यूज करिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4x का अंडर रूट 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यह है। अब इसका दोबारा करेंगे तो 4x का 1 होगा, माइनस का 4 इंटू 2 8x हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब x बराबर 0 पुट कर दो, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आएगा कितना 4 बचेगा केवल, और यहाँ पर जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो केवल 1 आएगा, कुल मिला के 2, और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, तो म्यू भी 1 आ गया। तो म्यू भी क्या आ गया 1 आ गया, और लेमडा भी 1 है। तो म्यू और लेमडा दोनों 1 रखोगे तो आ जाएगा 20 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 37 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनेगा 2 से 1 बार जाएगा 7, 2 8 16 आ जाएगा, और 18.5। क्यों? क्योंकि डिवाइड करो ना, इसमें 2 एकम 2, 3 से 2 घटाओगे 7, 2 8 16, 17 16 घटाओगे 1, 0.0 बढ़ाए 2 5 10, 18.5 इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए।
तो क्या होगा भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये अपने पास है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड क्या है, पाई है। तो कह रहा है ये जो वैल्यू लिखा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए एक ट्रिक इसमें लगा देते हैं कि ये पाई कब होगा, जब ये भी पाई बाई 3 हो जाए और ये भी पाई बाई 3 हो जाए और ये भी पाई बाई 3 हो जाए। पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 जोड़ोगे तो 3 पाई बाई 3, तो 3 क्या पाई आ रहा है, पाई बाई 3 मतलब 60। तो x का भी वैल्यू 1/2 रखना पड़ेगा, y का भी वैल्यू 1/2 रखना पड़ेगा और z का भी वैल्यू 1/2 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो x y z तीनों 1/2 लोगे तो ये ऑटोमेटिक पाई बाई 3 आ जाएगा। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग एक काम ये करेंगे कि यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ये आएगा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब ये कितना हो जाएगा, 1/8 आएगा, लेकिन 2 से कट करोगे तो 1/4 आ जाएगा एंड प्लस 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, 61/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30.5। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 30.5। इस ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, क्यों भैया नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। ये √226/227 दिया है। आप सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कॉट इनवर्स एक्स के नीचे 1 मान लो, ठीक है ना। तो ये बेस x हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 1 + x², ठीक है। अब कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 1/√1 + x², ये होगा। तो साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा कॉस tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 1/√1 + x², ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बना लेंगे ट्रायंगल, ठीक है। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है, अंडर रूट के अंदर 1 + x², ये बेस हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा इसमें, अंडर रूट के अंदर 2 + x², यही तो निकलेगा जब हम लोग इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कॉस, और इसमें जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कॉस। अब लगाओ कॉस इनवर्स, ठीक है। बेस कितना है, अंडर रूट 1 + x² और अपॉन में 2 + x², हमने एक साथ लगा दिया इसमें, ठीक है, अंडर रूट। और ये इक्वल किसके चल रहा है, अंडर रूट 226/227। तो इससे इसे को हटा दो और ये बचेगा इसके बराबर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा 1 + x² 2 + x² इक्वल टू 226/227। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 227 + 227 x² इक्वल टू 452 आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 दूनी 12, 4 1 5, 2 4 452, और प्लस 226 x², ये आ जाएगा। इसको उधर ले जाके घटाइए तो ये ओनली x² बचेगा, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, या इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 12 साल घटाओ कितना आएगा 5, यहाँ 4, 4 से 2 घटाओ कितना आएगा 2, ठीक है ना। एक चीज इधर देखिए, ये 12 साल घटाओ कितना आएगा 5, यहाँ कितना बचा 4, 4 से 2 घटाओ 2 आएगा, यहाँ 4 से 2 घटाओ 2 आएगा, ठीक है। तो x = आ जाएगा ±15, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्या वैल्यू निकालना है, ऑल पॉसिबल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है mod 15 + mod -15, इनको जोड़ेंगे तो 30 आंसर आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस को प्लस कर देंगे मॉड लगा के, तो आंसर इसका 30 आएगा। नोट कर लीजिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, जरा ध्यान देना, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन है, cot इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/6, n नेचुरल नंबर है, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। देखो cot इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा n/π, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और हो जाएगा cot π/6, ये हो जाएगा। तो ये आएगा n/π लेस देन cot π/6, मतलब कि 180/6 30 आ जाएगा, और cot 30 का वैल्यू क्या होगा, cot 30 का वैल्यू होगा √3, तो n लेस देन हो जाएगा √3π, ठीक है। अच्छा √3π, तो ये होगा 1.73 और पाई का वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करा लो, ये 4 12 2 लगा 1, 4 4 28 29 की 9, 2 4 2 6, ये आ जाए कितना
173 मतलब 371, और ये आ जाएगा 3 का 9 और 7 51, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 और 9 3 12 और 9 और 1 10, 10 7 17। ठीक है, 17 और 6 23 और 2 1 3 3 1 4 और ये 5। आफ्टर 4 डिजिट आपको पॉइंट पुट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर लिया करिए। ठीक है, देखिए 4 3 12 2 लगा 1, 7 4 28 29 की 9, हंसी लगा 2, 4 4 2 6 और ये आ जाएगा 1 से करेंगे तो 173 आ जाएगा, तो 371 और फिर 3 का 9 आ जाएगा, 7 21 के हंसी लगा 2, 3 का 9 3 2 5, ये 2 आएगा, 9 3 12 और 9 1 10 10 7 17 17 6 23 की 3 हंसी लगा 2, 2 1 3 1 4 आ जाएगा और 5। आफ्टर 4 डिजिट आप पॉइंट रख दो तो ये 5.4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n लेस देन 5.4। बेटा 5.4 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है, 5.4 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होगा? तो पहला नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो एक तरीके से इसमें सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और ये होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, अब देखो n कितना है 5, तो 5 आएगा, 5 प्लस 1 6 आएगा, ये 11 आएगा डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल और ये आ जाएगा कितना 55। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 55 होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे कि जो f 1/x का वैल्यू क्या आ गया, x आ गया है, तो हम यहाँ से बना लेंगे f 1/r, तो 1/r का वैल्यू r आ जाएगा। अब लगा दो सिग्मा r बराबर 2 से 10 तक, तो जैसे ही r बराबर 2 से 10 तक लगाओगे यहाँ पर तो सिग्मा r बराबर 2 से 10 f 1/r ये है। आप लगाओगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 10 तक आएगा। तो यहाँ 2 से लेकर 10 तक अगर जाएंगे तो 9 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 9 टर्म्स, तो ये आएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और प्लस 8, 8 प्लस 4 12, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 9 इंटू 6 54, तो ये 54 आया हमारे पास, करेक्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5 इंटू 54 डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5 0 और 8 10.8। ठीक है ना, तो 10.8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। समझे, क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं आई? नोट कर लिए फटाफट, 10.8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम एक काम करेंगे, इससे इसको कट कर देंगे तो π/2 आ जाएगा, साइन को उधर भेज दो, साइन π/2 1 हो गया, तो 3 sin 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आया। और नीचे आएगा 5 प्लस 4 cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आया। ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू 1 बचा, क्योंकि ये π/2 साइन π/2 1 हो गया। अब 3 को डिवाइड में भेज दो तो 1/3 आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 6 tan थीटा आ गया, करेक्ट है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये आएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा प्लस का 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। ठीक है ना, अब देखो ये इक्वल टू 1 है तो 6 tan थीटा अपॉन 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा और 5 प्लस 4 9 इक्वल टू 1, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6 tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, सब कुछ उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan थीटा एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर देखें तो ये लिखा tan थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो tan थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, दैट मीन्स tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। आप tan थीटा का वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे तो 50 प्लस 3 53 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 53 ये हो जाएगा। कट करो, 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 26.5 इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 26.5। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 26.5 होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे होगे अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन खूब मज़ेदार क्वेश्चन है जो अब आगे आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार सवाल है। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना।
बड़ा बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। ठीक, देख लिया सब अपने इसमें क्या करना है। तो ये 50 बाहर लिखा रहने दो, सिग्मा n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और ये लिखा है 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट कॉट इनवर्स, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 + 2। अब देखो बेटा, ये सिग्मा k क्यूब लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा k क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब k क्यूब तक जाओगे तो ये लिखा है सिग्मा k क्यूब, और सिग्मा k क्यूब का फार्मूला होगा k + 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, यही तो होगा फार्मूला, ठीक है। समझे बात कि नहीं समझे। अब देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास 50 सिग्मा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ये आएगा 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। अब भाई जो ये बाहर आएगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास कॉट इनवर्स 1 + k एंड k + 1, ये बनेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद करके पावर में n लगा देंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या आएगा अपने पास 50 सिग्मा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और ये आएगा अपने पास 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। अब बेटा देखो, इस चीज के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक। अब इस 1 को इसी रूप में लिखना हमको, तो हम इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स 1 + k एंड k + 1। अब इन्हीं दो फैक्टर का यूज करेंगे और लिखेंगे k + 1 - k, ठीक है। और ये बंद कर देंगे और पावर में क्या लिख देंगे n, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा 50 सिग्मा n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और कॉट इनवर्स को लिख दो tan इनवर्स, क्या लिख दो, tan इनवर्स, तो ये आएगा k + 1 और -k, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और 1 + k और k + 1, सबको पता होगा ये क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉट को tan इनवर्स में बदलेंगे तो ये आपस में पलट जाएगा। अब ये हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग जरा इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं, जगह बनानी पड़ेगी। नोट कर लो भाई जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ऊपर से थोड़ा हटा रहे हैं क्योंकि हमको जगह बनानी पड़ेगी। चलो अब जरा समझना, हम इतने हिस्से को क्या लिख सकते हैं, इतने हिस्से को पहले हम केवल सॉल्व करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इतने हिस्से को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इस साइड, तो tan इनवर्स k + 1 और माइनस tan इनवर्स k, ये आया। अब k बराबर 1 पुट करेंगे, 1 1 2 आ जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब k बराबर 2 पुट करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 2 आ जाएगा। अब 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3 + 1 4 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा, और डॉट और डॉट और डॉट। अब हम सीधे इनफाइनाइट तक आएंगे तो tan इनफाइनाइट हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और यहाँ भी इनफाइनाइट हो जाएगा, कुल मिला के tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स इनफाइनाइट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग चल रही, इस तरीके से कटिंग चल रही, मतलब इस तरीके से कटिंग हुई, इधर सब कट जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा, भाई tan इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होगा, ये -π/4 आएगा, तो ये तो π/4 आ ही गया ना, तो हमें इस पूरे का वैल्यू π/4 मिल गया है, ठीक है। तो ये आ गया π/4, तो हम लिखेंगे 50 सिग्मा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1/पाई इंटू π/4 की पावर में n, पाई से पाई गया, 1/4 की पावर में n आ गया, तो यह 50 1/4 की पावर में n, तो n बराबर 1 रखो तो 1/4, n बराबर 2 रखो तो 1/4 का स्क्वायर, n बराबर 3 रखो तो 1/4 का क्यूब, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये आएगा। अब ये है 50 a स्क्वायर, अब इसका डिवाइड इसमें करो, इसका डिवाइड इसमें करो, तो ये r है, तो फार्मूला होगा a/1 - r, करेक्ट। तो ये आएगा 50, a कितना है 1/4 और r कितना है 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ये बचेगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आया, 3 से कट करो, 3 का 3, 5 3 घटाएंगे 2, उतारा 0, 3 18 आ जाएगा 16.66, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 16.66। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, करेक्ट है। तो आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, हम लोग मिलेंगे फिर नई क्लास में, जब तक सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जोर शोर से करते रहें, ठीक है।